हेलो साथियों, आप सभी को रोहित का नमस्कार। अमेरिका के सामने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज जैसे यूरोप और जापान सब झुक गए। यहां तक कि चीन भी अमेरिका के सामने घुटने टेक चुका है, लेकिन भारत अभी तक अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और इसी कारण अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने साफ धमकी दी है कि अब भारत को दुरुस्त करने का समय आ गया है, यानी अमेरिका भारत को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ी साजिश कर सकता है। इसमें CIA की तरफ से भारत के खिलाफ कोई बड़ा खेल खेला जा सकता है या फिर अमेरिका की तरफ से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपने विचार मनवाने के लिए शक्ति दिखाने में कूटनीति से लेकर हथियारों तक का इस्तेमाल किया है। इतिहास इसकी गंभीर गवाही देता है। बार बार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की कोशिशें हुई, पर फैसला नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि भारत झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका भारत की शर्तों को समझने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका ने भारत को लेकर जो शर्तें ठोकी हैं वो हैरान करने वाली हैं। पहले कहा गया कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, फिर ब्रिक्स से बाहर निकलो और हर मुद्दे पर अमेरिका का साथ दो। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत उसी तरह उसकी गुलामी करे जैसे पाकिस्तान करता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसी कारण अमेरिका लगातार बौखलाया जा रहा है। अमेरिका ये सपने देख रहा है कि अगले 2 महीने में भारत ट्रंप से सार्वजनिक तरीके से माफी मांगेगा और फिर अमेरिका के साथ सौदा होगा जो पूरी तरह से ट्रंप की शर्तों पर होगा। यही सपना अमेरिका और उसके मंत्री अपने लोगों को दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि उन्होंने भारत को झुका दिया है और 2 महीने में भारत माफी मांग लेगा। लेकिन ये सब ड्रामेबाजी है, क्योंकि भारत झुकने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि आजकल अमेरिका के सामने चीन भी झुक चुका है। अक्सर चीन अमेरिका के सामने डट कर खड़ा रहता था, लेकिन अब टिकटॉक एप्लीकेशन के मामले में अमेरिका ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका के अंदर इस पूरी कंपनी पर अब पूरी तरह से अमेरिका की पकड़ होगी और सिर्फ नाम के लिए एक चीनी व्यक्ति को बिठाया जाएगा। इसे लेकर कई और अपडेट सामने आ रही हैं, जहां अमेरिका ने टिकटॉक के साथ एक ऐसा खेल किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और चीन पूरी तरह से सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, चीन भी अपने आप में एक ग्लोबल पावर है जिसने सुपर पावर अमेरिका के सामने अपना सिर झुका दिया है, लेकिन भारत अब भी डटा हुआ है और यही तस्वीर पूरी दुनिया को हैरत में डाल रही है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कहती है कि वो भारत को सुधार देंगे, लेकिन जो खबरें अमेरिका के अंदर से सामने आ रही हैं, वहां तो ये लग रहा है कि ट्रंप सरकार से अपना ही देश नहीं संभल रहा। यही कारण है कि उन्हें अपने ही राज्य ओरेगन के पोर्टलैंड में सैनिक उतारने पड़े हैं। यहां पर एक तरीके से इस राज्य के गवर्नर और ट्रंप प्रशासन के बीच जोरदार तनातनी दिख रही है। अमेरिकी कोर्ट भी ट्रंप के खिलाफ फैसला सुना रहा है और ट्रंप प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि वे निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसके कारण हिंसा भड़क रही है। अब इस पूरे विवाद पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका को पूरी की पूरी सेना क्यों उतारनी पड़ी पोर्टलैंड के अंदर। आखिर क्यों अमेरिका गृह युद्ध की स्थिति में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और सच तो यह है कि अमेरिका के लिए यही बेहतर होगा कि पहले वो अपने देश को सुधार ले, संभाल ले, उसके बाद भारत को सुधारने की कोशिश करें। तो चलिए अब इस आगे की रिपोर्ट में इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। धन्यवाद। सभी साथियों को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। सबसे पहले ट्रंप के मंत्री की भारत के लिए चेतावनी सुनिए। तो देखिए, अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हवर्ड लुटनिक का जो बयान आया है, उसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप प्रशासन भारत समेत उन देशों पर दबाव डालना चाहता है जो अमेरिकी बाजार में अपना सामान बेचते हैं, लेकिन बदले में अपने बाजार को अमेरिका के लिए उतना खुला नहीं रखते। लुटनिक कह रहे हैं कि अगर भारत अमेरिका में व्यापार करना चाहता है तो उसे ट्रंप की शर्तें माननी होंगी, यानी भारत को अपने यहाँ अमेरिकी कंपनियों और प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा जगह देनी होगी। उन नीतियों और फैसलों को रोकना होगा जिनसे अमेरिकी उद्योग को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर भारत ने इस दबाव को नजरअंदाज किया तो दोनों देशों के रिश्तों में खटास और गहरी हो जाएगी। दरअसल ये बयान अमेरिका की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है और साझेदार देशों को मजबूर करता है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तालमेल बिठाकर ही व्यापार करें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब जरा भारत अमेरिका डील की कोशिशें सुनिए। तो अमेरिका के दबाव और धमकियों के बावजूद भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने साफ संदेश दिया है कि बातचीत बराबरी की शर्तों पर ही होगी। 22 से 24 सितंबर के बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ अमेरिका गए थे और वहां अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर और नामित राजदूत सर्जियो गोर से लंबी बातचीत हुई। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ट्रेड डील को जल्दी पूरा करना जरूरी है, लेकिन शर्तें ऐसी होंगी जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हों। यानी अमेरिका की एक तरफा शर्तें भारत मानने वाला नहीं है।
इसी सिलसिले में 16 सितंबर को दिल्ली में भी अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों के बीच करीब 7 घंटे तक चर्चा हुई थी और माहौल सकारात्मक रहा था। इसका सीधा संकेत यह है कि भारत मजबूती से अपनी स्थिति रख रहा है और चाह रहा है कि समझौता संतुलित हो ताकि दोनों देशों को बराबर फायदा मिले। अब जरा लुटने की 3 शर्तें सुनिए। तो अमेरिका भारत पर बहुत कड़ा दबाव डाल रहा है और अपने हितों को थोपने की कोशिश कर रहा है। 5 सितंबर को हावर्ड लुटनिक ने कहा था कि अगर भारत चाहता है कि अमेरिका उस पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाए तो उसे 3 बड़ी शर्तें माननी होंगी। पहली, भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे ताकि अमेरिका का रूस पर दबाव और असर बना रहे। दूसरी, भारत ब्रिक्स समूह से अलग हो जाए क्योंकि यह संगठन अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देता है। तीसरी, भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अमेरिका का साथ दे, यानी स्वतंत्र नीति छोड़कर अमेरिकी लाइन पर चले। लुटनिक ने यहां तक कहा कि 1-2 महीने में भारत को ट्रंप से माफी मांगनी पड़ेगी और फिर एक नया सौदा करना होगा जो पूरी तरह ट्रंप की शर्तों पर आधारित होगा और अंततः इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी संदेश यही है कि अमेरिका चाहता है भारत उसकी बात बिना शर्त माने, वरना व्यापारिक दबाव झेले। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि कैसे अमेरिका ने पकड़ी टिकटॉक की कमान। तो अमेरिका ने टिकटॉक के संचालन पर लगभग पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। पहले टिकटॉक की अमेरिकी यूनिट के फैसलों में चीनी कंपनी बाइटडांस की बड़ी हिस्सेदारी होती थी, लेकिन अब समझौते के बाद 7 में से 6 सीटें अमेरिकी लोगों के पास होंगी और बाइटडांस सिर्फ एक सदस्य चुन पाएगी। यानी कंपनी की नीतियों, फैसलों और प्रबंधन पर अब अमेरिका का दबदबा रहेगा। इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि टिकटॉक का इस्तेमाल करके चीन अमेरिकी यूजर्स की जानकारी तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। यह कदम दरअसल उस डर से उठाया गया है कि कहीं चीन सोशल मीडिया के जरिए अमेरिकी सुरक्षा पर असर न डाल दे। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि अब अमेरिका में टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले लोगों का सारा डेटा सिर्फ ओरेकल के सर्वर पर रहेगा, यानी कोई विदेशी ताकत उसमें हाथ नहीं डाल सकेगी। इतना ही नहीं, टिकटॉक का जो एल्गोरिदम तय करता है कि यूजर को कौन सा वीडियो दिखेगा, वो भी अब अमेरिका के अंदर ही सुरक्षित रखा जाएगा और उसमें सुधार या बदलाव भी वहीं होगा। बाइटडांस का उस पर कोई दखल नहीं रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार ने पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है कि किस अमेरिकी यूजर को कैसा कंटेंट दिखाना है और डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है। यह कदम अमेरिका के लिए सुरक्षा का कवच बनकर सामने आया है और चीन की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। अब जरा ट्रंप और शी जिनपिंग की मिलन और इस डील को समझिए। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर टिकटॉक को अमेरिका में चलाना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। कांग्रेस पहले ही कह चुकी थी कि अगर जनवरी 2025 तक बाइटडांस ने अमेरिकी हिस्सेदारी बेचने का फैसला नहीं किया तो टिकटॉक को अमेरिका से बाहर कर दिया जाएगा। इसी दबाव के चलते ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधी बातचीत की है और अगले 6 हफ्तों में मुलाकात की योजना भी बनाई है ताकि इस डील को अंतिम रूप दिया जा सके। यह पूरा कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि टिकटॉक को बंद करने की नौबत न आए और साथ ही अमेरिका को डेटा और प्रबंधन पर पूरा नियंत्रण मिल सके। नई व्यवस्था में बाइटडांस की अमेरिकी हिस्सेदारी 20% से भी कम कर दी जाएगी, जिससे कंपनी का असर बहुत सीमित रह जाएगा। अब बोर्ड, डेटा कंट्रोल और एल्गोरिदम पर अमेरिका का पूरा दबदबा होगा और चीन का दखल लगभग नाम मात्र का रह जाएगा। हाँ, यूजर्स के लिए फर्क यह होगा कि वे दूसरे देशों के वीडियो अब भी देख पाएंगे, क्योंकि यह बदलाव सिर्फ गवर्नेंस और डेटा सुरक्षा से जुड़ा है, न कि कंटेंट की पहुंच से। साफ है कि टिकटॉक का अमेरिकी चैप्टर अब ट्रंप प्रशासन के सीधे नियंत्रण में होगा और चीन को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। यानी यह पूरी जीत अमेरिका की रणनीति की है। अब जरा पोर्टलैंड में ट्रंप का फुल फोर्स ऐलान सुनिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड शहर में हालात को काबू करने के लिए सेना जैसी ताकत लगाने का फैसला किया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके कहा कि शहर जंग से बर्बाद हो चुका है और खासकर इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स को बचाने के लिए फुल फोर्स की मंजूरी दी गई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने साफ किया कि ट्रंप के आदेश पर रक्षा विभाग अब होमलैंड सिक्योरिटी की मदद के लिए सैनिकों को तैयार रखने की स्थिति में है। दरअसल पोर्टलैंड का आइस प्रोसेसिंग सेंटर जून से लगातार प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है, जहां बार-बार हमले हुए, एजेंसी कर्मियों को धमकियां मिली और कई गिरफ्तारियां भी हुई। संघीय अभियोजकों ने 8 सितंबर तक 26 लोगों पर आगजनी और अधिकारियों पर हमले जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। यानी अब ट्रंप प्रशासन साफ संकेत दे रहा है कि प्रदर्शनकारियों को सख्ती से दबाया जाएगा और पोर्टलैंड में संघीय इमारतों व कर्मियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। आपका सवाल होगा कि आइस प्रोसेसिंग सेंटर क्या होता है? तो आइस प्रोसेसिंग सेंटर असल में अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी की वो सुविधा होती है जहां पर गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए प्रवासियों या जिन पर इमिग्रेशन नियम तोड़ने का आरोप है, उन्हें हिरासत में रखा जाता है।
सरल भाषा में समझिए, जब अमेरिका में कोई व्यक्ति बिना वीज़ा, पासपोर्ट या कानूनी दस्तावेजों के पकड़ा जाता है या किसी पर इमिग्रेशन कानून तोड़ने का शक होता है तो उसे सीधे जेल में नहीं भेजा जाता। पहले उसे आइस प्रोसेसिंग सेंटर ले जाया जाता है। यहाँ उसकी पहचान की जांच होती है, फिंगरप्रिंट्स और डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, केस दर्ज किया जाता है और आगे के फैसले के लिए अदालत या प्रशासन को भेजा जाता है। यानी यह सेंटर एक तरह से होल्डिंग और वेरिफिकेशन पॉइंट होता है, जहां प्रवासियों को कुछ दिन से लेकर हफ्तों तक रखा जा सकता है, जब तक ये तय न हो कि उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति मिलेगी, डिपोर्ट किया जाएगा या कोई और कानूनी कार्रवाई होगी। अब जरा ओरेगन का पलटवार और जमीनी तस्वीर समझिए। तो पोर्टलैंड में संघीय फोर्स की तैनाती को लेकर ओरेगन की गवर्नर टीना कोटेक और स्थानीय नेताओं ने ट्रंप प्रशासन का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। गवर्नर का कहना है कि यहां कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा नहीं है, ये सिर्फ सत्ता का गलत इस्तेमाल है और इसलिए अटॉर्नी जनरल डैन रेफिल्ड के साथ मिलकर कानूनी जवाब की तैयारी हो रही है। स्थानीय सांसद सुजैन बोनामिसी ने भी आइस एजेंसी पर आरोप लगाया कि वो ऐसे लोगों को निशाना बना रही है जो असल में समाज के लिए खतरा ही नहीं है। जैसे हाल ही में एक प्री स्कूल के बाहर एक पिता को गिरफ्तार कर लिया गया या आग बुझा रहे एक फायर फाइटर को हिरासत में ले लिया गया। थिंक टैंक की रिपोर्ट भी कहती है कि आइस द्वारा पकड़े गए करीब 65% लोगों पर कोई आपराधिक सजा नहीं है, यानी कार्रवाई ज्यादातर बेगुनाहों पर हो रही है। हालांकि रिपब्लिकन खेमे में इसका समर्थन दिखा है और श्रम सचिव लॉरी शावेज डेरेमर ने राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए पोर्टलैंड को कानून विहीन शहर बताया और आइस सुविधाओं की सुरक्षा को सही ठहराया। अब जरा कानूनी उलझने और एंटीफा विवाद सुनिए। तो ट्रंप प्रशासन ने एंटीफा को घरेलू आतंकी संगठन घोषित करने की कोशिश तो की है, लेकिन अमेरिका के कानून में ऐसा कोई औपचारिक तंत्र मौजूद ही नहीं है। वहां संविधान का पहला संशोधन लोगों को अभिव्यक्ति और सभा की आजादी देता है, इसलिए किसी राजनीतिक या सामाजिक समूह को आतंकी घोषित करना कानूनी रूप से बेहद मुश्किल है। इसी बीच लॉस एंजलिस में एक संघीय न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय गार्ड की तैनाती गैर कानूनी थी, क्योंकि इससे पोसी कोम्यूटेटस एक्ट का उल्लंघन हुआ, जो सेना को घरेलू कानून व्यवस्था में इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है। पहले भी वॉशिंगटन डीसी और लॉस एंजलिस में गार्ड तैनात किए गए थे और अब मेम्फिस में भी एजेंट भेजे जाने की तैयारी है। यानी असली बहस यह है कि राष्ट्रपति किस हद तक सेना या गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टलैंड जैसे शहरों में नियमित सेना और राष्ट्रीय गार्ड की सक्रियता अलग अलग कानूनों से बंधी हुई है और यही इसकी सबसे बड़ी कानूनी चुनौती बन गई है। अब सुनिए कि कैसे सियासी तापमान हाई है और इस पर भारत की नजर समझिए। तो पोर्टलैंड में फोर्स की तैनाती को लेकर अमेरिका में राजनीतिक खेमेबंदी और गहरी हो गई है। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि ये ट्रंप की उकसावे वाली राजनीति है और सेनेटर रॉन वाइडेन को डर है कि हालात 2020 जैसे दोबारा बन सकते हैं, जब फोर्स तैनाती से हिंसा और बढ़ गई थी। दूसरी तरफ ट्रंप खेमे का कहना है कि ये कानून व्यवस्था बहाल करने का कदम है। इस मुद्दे ने एक बार फिर संघीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों की जंग को हवा दे दी है। भारत के लिए संकेत साफ है कि ट्रंप प्रशासन वीजा, प्रवासन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बेहद आक्रामक है और अगर पोर्टलैंड जैसा मॉडल दूसरे अमेरिकी शहरों तक फैला तो दक्षिण एशियाई प्रवासियों, खासकर भारतीय मूल के लोगों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब ओरेगन की सड़कों और संघीय अदालतों पर टिकी हैं, जहां लोकतंत्र और कानून का असली इम्तिहान लिखा जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।